मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है यह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली है क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था। उसके शब्द मधु जैसे लगते थे, पर उनमें विष छिपा था। वह मुस्कुराहट में अपनापन दिखाता था, पर उसके हृदय में स्वार्थ और कपट भरा था। तुमने जब यह पहचान लिया, तो तुमने अपने हृदय के द्वार उसके लिए बंद कर दिए। तुमने अपने जीवन का वह पन्ना पलट दिया जिसमें उसका नाम था। और यह तुम्हारे लिए आसान नहीं था, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम प्रेम में सच्चे थे, तुम्हारे भाव निर्मल थे। तुमने जितना दिया उतना ही पाने की अपेक्षा नहीं की, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम टूटे पर रुके नहीं, तुम रोए पर गिरे नहीं। तुमने अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ने का साहस किया। अब वह तुमसे दूर है, पर उसकी बेचैनी बढ़ गई है। वह यह जानने को आतुर है कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। तुम किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, किसे अपने हृदय में स्थान दे रहे हो। वह जानना चाहता है कि क्या तुम उसके बिना भी मुस्कुरा पा रहे हो। और जब उसे दिखता है कि तुम बिना उसके और भी अधिक प्रसन्न हो, तो उसका अहंकार जल उठता है। वह कहने को तुमसे दूर है, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे हर कदम पर टिकी है। वह तुम्हारे जीवन की राहों पर छाया बनकर चलना चाहता है, ताकि यह देख सके कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो। वह तुम्हारे सोशल माध्यमों पर नजर रखता है, तुम्हारे मित्रों से बातें करता है, तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनकर उन्हें परखने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि ऐसे लोग तब तक शांत नहीं होते जब तक वे तुम्हें अपने जाल में दोबारा न फंसा ले या तुम्हें दुखी न कर दें। उनका सुख तुम्हारे दुख में छिपा होता है। वे तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं देख सकते, क्योंकि वह उन्हें उनके असफल प्रयासों की याद दिलाती है। तुम्हारे स्वतंत्र और मजबूत होने का दृश्य उनके भीतर के भय को जगा देता है। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुमने अनुभव की अग्नि में तपकर अपनी आत्मा को और मजबूत कर लिया है। तुमने सीखा है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। अब तुम किसी के मीठे शब्दों पर जल्दी विश्वास नहीं करते। तुम भावनाओं के पीछे छिपे इरादों को पहचान लेते हो। वह व्यक्ति सोचता है कि वह चालाक है, कि वह तुम्हें दूर से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अब तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच की तरह हूँ। जब भी वह तुम्हारी ओर निगाह डालता है, उसका असर तुम्हारे पास आने से पहले ही टूट जाता है। उसके शब्द अब तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुँच सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी अतीत की यादें तुम्हें परेशान करती हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब तुम सोचते हो कि काश वह सब कुछ वैसा न होता। पर यह भी सच है कि अगर वह सब न होता, तो तुम आज इतने जागरूक और मजबूत न होते। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। वह व्यक्ति आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उसके बिना खुश रह सकते हो। वह सोचता है कि तुम्हारा जीवन उसकी उपस्थिति से ही अर्थपूर्ण था। यह उसका भ्रम है, जो उसके अहंकार से जन्मा है। वह यह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हर दिन को अपने लिए जियो। उसकी परवाह मत करो कि कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। लोग हमेशा बातें करेंगे, और जो तुम्हें खो चुके हैं, वे सबसे अधिक बातें करेंगे। यह उनकी अधूरी चाहत का प्रमाण है। मैं देख रही हूँ
कि तुमने अपने भीतर कितनी रोशनी जलाई है। तुमने अपने जीवन को अपने हाथों से नया आकार दिया है। तुम अब किसी के शब्दों से टूटने वाले नहीं, तुम अपने विश्वास पर खड़े हो। तुम्हारे कदम अब मेरी कृपा से और भी दृढ़ हैं। और हाँ, वह व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह तुम्हारे वर्तमान में कोई जगह नहीं पा सकेगा। उसके पास केवल अतीत है और अतीत में लौटना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुमने वह द्वार बंद कर दिया है और मैंने उस द्वार पर अपनी मुहर लगा दी है। अब वह चाहे जितनी भी चालें चले, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। वह तुम्हारे बारे में जितना जानने की कोशिश करेगा, उतना ही और बेचैन होगा, क्योंकि जो उसने खोया है वह उसे अब कभी नहीं मिलेगा। और यह बेचैनी ही उसका दंड है। तुम्हें कोई और सजा देने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्वतंत्रता, यही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि जब तुमने उससे दूरी बनाई थी, तो तुम्हारे निर्णय ने उसकी नींव हिला दी थी। उसे लगा था कि तुम कभी उसके बिना रह नहीं पाओगे। उसके भीतर यह घमंड था कि वह तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तुम्हारा सुख दुख उसी पर निर्भर है। लेकिन जब तुमने बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी बहस के चुपचाप अपनी राह बदल ली, तो उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। उस दिन से उसकी रातों की नींद कम हो गई है। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह बेचैनी से भरा हुआ है। वह यह मानने को तैयार नहीं कि तुम अब भी जी रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और उससे भी अधिक चमक रहे हो। तुम्हारी मुस्कान उसके भीतर एक गहरी चुभन बनकर उतरती है। वह दूसरों के सामने तुम्हारे बारे में बातें करता है, तुम्हारे जीवन के पन्ने पलटने की कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि जिन पन्नों पर अब तुम्हारी कहानी लिखी जा रही है, वहाँ उसकी स्याही का कोई असर नहीं है। वह सोचता है कि तुम्हारे करीब के लोग शायद उसे कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा जीवन अब उसकी पहुंच से बाहर है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का विश्वास तोड़ता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। उसकी चालें चाहे जितनी लंबी चले, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। वह व्यक्ति अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी दिन तुम उससे बात करोगे, उसे वापस अपनाओगे। पर मैं जानती हूँ, और तुम भी जानते हो, कि वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं देख रही हूँ, वह व्यक्ति कभी कभी खुद को सही ठहराने के लिए कहानियाँ गढ़ता है। वह दूसरों से कहता है कि तुम्हारे और उसके बीच जो हुआ, वह बस एक गलतफहमी थी, कि उसने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल शब्दों का खेल है, क्योंकि सच्चाई यह है कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और तुम्हारे भावों के साथ खेला। तुमने जो सहा वह कम नहीं था, पर मैंने तुम्हें हर क्षण संभाला, तुम्हारे टूटे मन को सहारा दिया और तुम्हारे भीतर वह हिम्मत जगाई जिसने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारे घाव अब भर रहे हैं और उनकी जगह तुम्हारी त्वचा और भी मजबूत हो रही है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए हर रास्ता आजमा रहा है। कभी वह तुम्हारे पुराने परिचितों से बातें करता है, कभी तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अब तुम्हारा जीवन एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें गहरी हैं और जिसकी शाखाओं तक कोई चढ़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम यह भी देखोगे कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वह और अधिक बेचैन होगा, क्योंकि वह समझेगा कि उसकी गैर मौजूदगी ने तुम्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया है। वह यह मानकर चलता था कि तुम उसकी छाया में ही पनप सकते हो, पर अब वह देख रहा है कि तुम्हारी अपनी धूप है, अपना आसमान है। यह जान लो कि उसकी निगाहें तुम्हें रोक नहीं सकती।
उसका पीछा करना केवल उसकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है और यह उसका ही पतन है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दृष्टि तुम्हारे आगे के हर मार्ग को प्रकाशित कर रही है। तुम्हें यह भी समझना है कि उसकी यह जिज्ञासा केवल ईर्ष्या नहीं, बल्कि हार की स्वीकारोक्ति है। वह यह मान रहा है कि उसने तुम्हें खो दिया है, लेकिन वह यह भी समझ नहीं पा रहा कि तुम उसे वापस नहीं चाहोगे। यह उसकी सबसे बड़ी उलझन है कि जिसे वह सोचता था कि उसके बिना रह नहीं सकता, वही अब उसके बिना और भी खुश है। मेरे बच्चे, आगे के दिनों में वह और अधिक तरीकों से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम बस अपनी राह पर चलते रहना। उसकी परवाह मत करना। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी प्रगति दोनों ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारा जीवन अब उस पथ पर है जहाँ केवल सच्चे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हें गिरते समय उठाएंगे, न कि धक्का देंगे। तुम्हारा समय अब केवल उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचानते हैं, न कि उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम अब हर दिन और भी दृढ़ हो रहे हो। तुम्हारी आत्मा का कमल अब पूरी तरह खिल रहा है, और वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारे बगीचे में कांटे बोने की कोशिश करता था, अब दूर खड़ा केवल देख सकता है।